मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बात करने वाले हैं कल यानी कि मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ट्रंप के नए बयान और क्यूएन रिजल्ट सहित 3 जबरदस्त अपडेट देखने को मिल रही है। तो मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। तो बीटीएसटी में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि किन किन टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन, ग्लोबल न्यूज़ और जो ग्लोबल इंडेक्स डाटा है उसके बारे में समझेंगे, और फिर साथ में जो अपकमिंग इवेंट है जिनका कहीं ना कहीं मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है, और कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव न्यूज़ निकल के आ रही है उसे अच्छे से समझेंगे। एफआईडीआई डाटा एनालिसिस करेंगे और साथ में कुछ जोन और ट्रेड प्लान सहित उन सभी चीज़ों को जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं पॉइंट टू पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो देखिए, अक्टूबर 2024 के बाद पहली बार लगातार चौथे हफ्ते बाजार में गिरावट रही, रुपए में भी दबाव देखने को मिला है। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन हाहाकार, सेंसेक्स 721 अंक टूटा, निवेशकों के 6.5 लाख करोड़ कहीं ना कहीं लॉस में गए, या कह सकते हैं कि मार्केट कैप हमें 6.5 लाख डाउन होते हुए देखने को मिला। ठीक है, तो अब यहाँ से चीज़ें क्या निकल के आ रही हैं कि जो हमें इतनी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली उसका रीज़न क्या था। फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली, तो मैं शॉर्ट में आप सबको यहाँ पर 6 ऐसे कारण निकल के आ रहे हैं जिसकी वजह से हमें ये सारी गिरावट देखने को मिली। तो वो 6 रीज़न कौन कौन से हैं अच्छे से समझिएगा। देखिए, जो सबसे पहला रीज़न निकल के आ रहा है, बजाज फाइनेंस में गिरावट की वजह से कहीं ना कहीं अदर फाइनेंस सेक्टर पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। इंडिया बिक्स में 7% का उछाल देखने को मिला, रुपए में कमजोरी देखने को मिली, और एफआई की लगातार बिकावली हमें कहीं ना कहीं 5-6 दिन से जारी है। एफआई अभी भी चीज़ों को लेकर बिल्कुल क्लियर नहीं है। ग्लोबल संकेत से हमें ओवरऑल कमजोरी देखने को मिली और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला। ये सब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसकी वजह से हमें गिरावट देखने को मिली। अमेरिकी बाजारों में दिखी जोरदार तेजी, कंपनियों के अच्छे नतीजों और ट्रेड डील से जुड़ी उम्मीदों ने भरा जोश। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये अमेरिकी बाजारों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी कहाँ मूव करा, बिल्कुल फ्लैट बना हुआ है जहाँ पर निफ्टी है। और डाउ जोन की अगर बात किया जाए या अदर इंडेक्स की बात किया जाए जो यूएस मार्केट के हैं, उन सभी में हमें तेजी देखने को मिली, जैसा कि हमें न्यूज़ भी देखने को मिल रहा है और अदर जो है इंडेक्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवरऑल आप सभी जानते हैं कि जो भी ग्लोबल मार्केट है या यूएस मार्केट है, अगर उसमें तेजी आती है तो अदर इंडेक्स में भी। लेकिन भारत की अगर बात किया जाए तो अभी चीज़ें बिल्कुल क्लियर नहीं है। भारत को लेकर क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, खासकर ट्रेड डील को लेकर, और अभी इसी ट्रेड डील के बीच में क्यूएन कंपनियों के जो है क्वार्टरली जो रिजल्ट हैं वो भी जो है क्यूएन रिजल्ट आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट पर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो अब ध्यान से देखिए, हाल ही में एक डील हुई है यूके के साथ में, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी लोग लेकर चल रहे थे, लेकिन इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में डील हो चुकी थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट होना चाहिए, लेकिन फिर भी बाजार नहीं सुधरा और बाजार में क्या है, डर का माहौल बना हुआ है। तो अगर यहाँ पर मैं आप सबको शॉर्ट में एफआईडीआई का डाटा एक बार चेक करवा देता हूँ। देखिए, 25, 24, 23, 22, 21 यानी कि लगातार कंटिन्यू एफआई क्या है, बेरिश है। एफआई लगातार बिकावली कर रहा है। फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें तो 1980 करोड़ की बिकावली किया, लेकिन डीआई जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट मार्केट को कंटिन्यू दे रहा है। लेकिन जब तक एफआई का रुख थोड़ा सा चेंज नहीं होता है तब तक मार्केट का सेंटीमेंट पूरी तरह से ये मान के चल सकते हैं कि बदलने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं आप सबको मार्केट ओपनिंग के बारे में सबसे पहले बात करूंगा। तो यहाँ पर एक चीज बता दूं कि डे टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छे से आप सबको निफ्टी का एनालिसिस करके प्रीवियस वीडियो में बताया था, यानी कि बृहस्पतिवार ट्रेडिंग सेशन में, कि फ्राइडे को क्या होने वाला है। टेलीग्राम पे भी अपडेट करा दिया था। साथ साथ आप सबको बता दूं, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइव मार्केट में भी काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट है वो भी आप सबके साथ शेयर कर देता हूं, जाके टेलीग्राम पे एक बार चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि चीज़ें सीखने समझने वाली हैं या कुछ आपके हित में है तो आप जुड़ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, अवॉइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट के ओपनिंग को लेकर। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अच्छे से चीज़ों को समझिएगा। 24,832 पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो इस कैंडल पर मैंने आप सबको, जो ये कैंडल बनी हुई है, इस पर मैंने आप सबको क्लियरली बताया था कि ये एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल आप मान के चल सकते हैं। फुल तो नहीं, लेकिन हाँ 90% बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है। जैसे कि यहाँ अगर आप देखेंगे, एग्जाम्पल से भी बताया था कि जैसे यहाँ अगर आप देखेंगे तो बाद में हमें यहाँ एक इंडिसिसिव कैंडल देखने को मिली, उसके बाद में मार्केट में फिर से गिरावट देखने को
मिली, वैसे ही ये कैंडल बनते हुए देखने को मिली और ऐसे ही यहाँ पर भी एक कैंडल बनी है। तो इन सभी कैंडल के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं प्रीवियस कैंडल को या मार्केट का जो स्ट्रक्चर है या कहाँ सपोर्ट ले रहा है प्रीवियस थोड़ा सा बैक जाएंगे तो वहाँ से भी चीज़ें बहुत ही ईजिली क्लियर हो जाती हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये कैंडल बनने के बाद में बिल्कुल वैसे ही फिर से हमें एक ज़बरदस्त नेगेटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओवरऑल अगर बात की जाए तो सभी इंडेक्स में हमें गिरावट देखने को मिली। अब गिफ्ट निफ्टी अभी कहाँ मूव कर रहा है, देखिए 24,832 के एवरेज में, ध्यान से समझिएगा। अगर ग्लोबल मार्केट की बात की जाए तो देखिए मैंने यूएस मार्केट का डाटा आप सबके साथ शेयर किया तो केवल उसी में तेजी देखने को मिल रही है। जैसे कि डाउ जोन में हमें थोड़ा तेजी है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी में इसके अकॉर्डिंग रिकवरी नहीं हुई है। ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पर जब तक 100 प्लस पॉइंट की रिकवरी नहीं होती है हम अप साइड में नहीं जा सकते। तो 825 पर हुई है और 832 हमारा क्लोजिंग है। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्लियरली आप अभी एक ट्रेडिंग सेशन में मार्केट और ओपन होने वाली है, वहाँ से कुछ चीज़ें क्लियर होंगी और डाटा कैसा बना है उससे भी चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब यहाँ से देखिए 825, यहाँ से तो आप निगेटिव व्यू लेकर चल सकते हैं, क्लियरली इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ से 40 पॉइंट या 50 पॉइंट रिकवरी हो जाती है, ज़्यादा नहीं 40-50 पॉइंट, तो भी हम निगेटिव ही जाने वाले हैं। लेकिन 100 प्लस पॉइंट की लगभग रिकवरी चाहिए ही चाहिए, तभी हम मार्केट में बुलिश साइड जाने वाले हैं। तो यहाँ से चीज़ें आप फ्लैट या फिर स्मॉल नेगेटिव लेके चल सकते हैं। अगर रिकवरी होती है तो मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, जो भी डाटा चेंज होगा ग्लोबल मार्केट से वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करते हैं तो मैं सभी के रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब डाटा कैसा बना है, यहाँ से तो मार्केट की ओपनिंग थोड़ा सा समझ में आई। अब यहाँ से क्या चीज़ें निकल के आ रही है, देखिए 24,832 पर क्लोजिंग हुई है। अगर हम अप साइड और डाउन साइड का डाटा देखें तो यहाँ से दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एक तो मार्केट ओपनिंग की और दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो अब 832 में अगर हम 800 का डाटा देखेंगे तो 68,000 पोजीशन बनी हुई है, और फिर जस्ट अप साइड में देखेंगे 900 पर तो 86,000 की पोजीशन बनी हुई है। यानी कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है मार्केट में रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट किया गया है, यानी कि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। यानी कि 24,800 और 24,900 का अगर डाटा कंपेयर करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर लगभग 18-20 हज़ार का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, 18 से 20 हज़ार का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से चीज़ें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप 25,000, 2,500, 200 का डाटा देखें तो यहाँ पर देखिए 86,000 है और यहाँ सीधा 2 लाख के करीब में डाटा बना हुआ है। यानी कि 25,000 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्रिएट किया गया है, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस देख सकते हैं यहाँ पर, जिसमें लगभग 2 गुने से भी ज़्यादा का फर्क देखने को मिल रहा है। ठीक है, और वहीं अगर आप देखेंगे पुट साइड में अदर इंडेक्स में तो यहाँ पर सभी डाटा वीक हैं। 24,500 पर थोड़ा सा डाटा कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है मजबूत डाटा देखने को मिल रहा है सपोर्टिंग व्यू से। लेकिन अगर ओवरऑल आप कॉल साइड और पुट साइड का डाटा कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्लियरली आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ओपनिंग को लेकर थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी कि ओपनिंग को लेकर आप इसे फ्लैट व्यू में ही लेके चलेंगे, क्योंकि ओपनिंग में ये जो डाटा है, जिस तरीके से ये डाटा है और ये डाटा है, अगर इतना बड़ा डिफरेंस होता तब तो पूरा क्लियर होने वाला था। लेकिन 15 से 20 हज़ार का केवल डिफरेंस है जो मार्केट सेटलमेंट में चेंज कर सकती है, या मार्केट ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती है प्री ओपनिंग में। मार्केट की जब प्री ओपनिंग होती है, ध्यान से समझिएगा, तो इसे आप एक फ्लैट व्यू में लेके चल सकते हैं। लेकिन अप साइड में जो अदर डाटा है यानी कि 25,000 के ऊपर का है, वो एक तगड़ा रेजिस्टेंस है जो मार्केट के लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है। ठीक है, तो डाटा से ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। अगर टेक्निकल व्यू से जो एक्सपर्ट है इनका कहना है कि 25,000 के स्तर के नीचे जाने के बाद ही नई बिकावली संभव है। कोटक सिक्योरिटी के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान ने कहा चूंकि निफ्टी आज के कारोबार के दौरान इस स्तर से नीचे चला गया है, इसलिए बाजार 24,800 की तरफ जा सकता है। इसके विपरीत अगर 25,150 से ऊपर जाता है तो टेक्निकल रूप से यह 25,255 तक वापस उछल सकता है, या तेजी आगे भी जारी रह सकती है, जिससे बाजार 25,350 तक पहुंच सकता है। लेकिन अभी कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं है बाजार में, जिस तरीके से जो एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि 25,150 या 25,255 चला जाएगा, वो जाना मुश्किल है। उसका रीज़न क्या है मैं आप सबको बताता हूँ। देखिए, बीती रात दुनिया भर में एक्शन जिसका अब सोमवार सुबह दिखेगा असर।
इसके अलावा अगले हफ्ते ट्रेड डील पर तस्वीर साफ होगी। दरअसल 1 अगस्त की समय सीमा खत्म होने के साथ ट्रंप आगे के लिए अपना रुख साफ करेंगे कि वो अहम भागीदारों के साथ चर्चा आगे जारी रखते हैं या फिर वो कोई फैसला ले लेंगे। भारत और अमेरिका के बीच बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। यहां से चीजें काफी कुछ आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि 1 अगस्त जो है रखा गया है फाइनल लास्ट डेट ट्रेड डील को लेकर के, यानी कि 1 अगस्त तक चीजें क्लियर होने वाली है। ध्यान से समझिएगा। और 1 अगस्त तक मार्केट में इसीलिए एक डर का माहौल बना हुआ है कि अगर कोई चीजें क्लियर नहीं होंगी, और डोनाल्ड ट्रंप जैसा कि फिर से एक बयान दिया है, आप सभी जानते हैं कि बार बार ये अपना बयान चेंज करने में माहिर हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी अपने विभाग में ही लोगों से लड़ जाते हैं, कभी कुछ, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इनको लेकर कोई चीज क्लियर नहीं चला जा सकता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए अभी क्या बोला फिर भारत के खिलाफ ट्रंप का कदम, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से कहा मत करो इंडिया से हायरिंग। यानी कि यहां से एक अभी हाल ही में कई और ऐसे न्यूज निकल के आ रहे हैं जिससे इन्होंने सिंपल सा मैसेज दिया है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हों या रोजगार हों या इंडिया को खासकर जो है यहां पर बताया है कि इंडिया को लेकर बिजनेस की बात हो या फिर कोई जॉब रोजगार की बात हो, उसे आप इंडिया को थोड़ा सा दूर रखें, इंडिया को अवॉइड करें। ये चीजें क्लियरली यहां पर कह सकते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप में ट्रंप के द्वारा निकल के आ रही है। 1 अगस्त तक अगर ट्रेड डील नहीं हुई तो क्या होगा, प्लान बी क्या है? तो देखिए सिंपल सी बात है, मैंने आप सबको भी क्या बताया कि 1 अगस्त डेडलाइन अगर मिस हुई तो कई भारतीय निर्यातकों पर 26% तक का टैरिफ लग सकता है। इसीलिए मार्केट, असली चीज आपको समझ में आ गई होगी कि मार्केट क्यों इतना डरा हुआ है और मार्केट में ये सारी चीजें क्यों देखने को मिल रही हैं। तो 1 अगस्त का कहीं ना कहीं लोग इंतजार कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये माहौल बना हुआ है। तो एक तो यहां पर देखिए 10, अभी पिछला बयान जो आया था ट्रंप का, उसमें बताया था कि 10% तक का उम्मीद किया जाता था कि टैरिफ लगेगा, लेकिन अब इन्होंने फिर से एक नया बयान दिया कि 15% से 50% तक के बीच की टैरिफ हमारी रहने वाली है। ये चीज इन्होंने क्लियरली बोला है। ठीक है, अब यहां पर 2 चीजों पर थोड़ा सा फोकस और रखने की जरूरत है। 28 जुलाई की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आने वाला है, जिसका इंपैक्ट हमें कहीं ना कहीं, देखिए प्रीवियस डाटा बताया गया है और एक्सपेक्टेड अभी नहीं डाटा आया है। तो ये 28 जुलाई को शाम 4 बजे डाटा आने वाला है। दूसरा जो एक हाई इवेंट है फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन, तो इस पर भी चीजें जो प्रीवियस 4.50% एक्सपेक्ट यही किया गया है और उम्मीद है यही चीजें निकले। तो इस पर हमें, लेकिन ये 30 जुलाई को आने वाला है, तो हमें इस पर भी थोड़ा सा फोकस रखना है, क्योंकि उसका रीजन यह है कि जो फेड के चेयरमैन हैं और डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनके बीच भी विवाद आपस में चल रहा है। ठीक है, तो यहां इस चीज को लेकर भी थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, कोटक बैंक समेत 50 से ज्यादा कंपनियां शनिवार को जारी करेंगी तिमाही नतीजे। तो ये 50 से ज्यादा कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं। क्या रिजल्ट आए हैं, मैं आप सबको अच्छे से चीजों को बताता हूं। देखिए जैसे कि यहां पर बालकृष्णा इंडस्ट्री है, टायर कंपनी का मुनाफा 41% गिरा, बस इतना ही केवल समझिए। कोटक महिंद्रा बैंक क्यूएन का जो मुनाफा 48% गिरा, अनुमान से रहा कम। फिर इसके बाद सीडीएसएल की बात करें तो कंपनी के कमजोर नतीजे, मुनाफा 102.4 करोड़ पर सिमटा। फिर इसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्यूएन रीजनल बैंक का मुनाफा 32% गिरा। ठीक है, अडानी ग्रुप की सीमेंट कंपनी का मुनाफा 5 गुना से अधिक उछला। तो ये शेयर फोकस में रहेगा। तो यहां से चीजें क्या समझ में आया, देखिए शोभा क्यूएन रिजल्ट, दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी का मुनाफा हुआ डबल। तो कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट हमें अच्छा देखने को मिले हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट जो आए हैं वो निगेटिव आए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट मार्केट पर सोमवार ट्रेडिंग सेशन पर देखने को मिलने वाला है। तो क्योंकि यहां पर देखिए ये सब निफ्टी है या सेंसेक्स की कंपनियां हैं, जिसमें जब एक साथ पूरे कंपनियों का एवज जो उसका इम्पैक्ट होता है, जो मार्केट पर जब पड़ता है, तो वो पूरे इंडेक्स पर उसी तरीके से चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं इसीलिए आप सबको दिखाया कि जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो थोड़ा सा बस एक नज़र डालना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ तक चीजें अगर समझ आई तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेक्निकल व्यू से देखिए 20 और 50 डेमा से नीचे कारोबार कर रहा है मार्केट, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है जिसको लेकर बताया गया है कि शॉर्ट रहा, जोन मार्क कर लेना है। मैंने आप सबको मंडे ट्रेडिंग सेशन के लिए जो जोन मार्क करवा रहा हूँ, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का मार्क करवाया था, बहुत अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिला है, जाके चेक कर सकते हैं। तो निफ्टी के लिए सिंपल सी बात है, जो क्लोजिंग हुई है 24,832 पर देखने को मिली है। अगर 880 के
ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो हमें शॉर्ट टर्म में रिकवरी देखने को मिल सकती है, ध्यान से समझिएगा। और 24,800 के नीचे आती है या आप सिंपल सा लेके चल सकते हैं जो हमारा प्रीवियस लो रहा किसी भी इंडेक्स में, अगर उसे मार्केट ब्रेक करती है तो डाउन साइड के लिए फिर से विंडो बढ़िया से ओपन होने वाली है। ठीक है, सेंसेक्स की बात करें तो 81,560 बुल्स के लिए और 81,400 बियर्स के लिए रहने वाला है। इसके बीच आप नॉन ट्रेडिंग जोन लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट करके रख सकते हैं। आशा करता हूं ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब चलिए चलते हैं चार्ट पर और किस प्रकार ट्रेड प्लान करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, उससे भी अच्छे से समझ लेते हैं। आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर, और जो जोन आप सबको नोट कराया है, मार्क कराया है, वो चीजें आपको अपने चार्ट पे मार्क कर लेनी है। देखिए सबसे ज्यादा मार्केट इस जोन में सस्टेन किया है, तो आपको ये जोन मार्क कर लेना है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर। ठीक है, अब यहां से ध्यान से समझिएगा। देखिए मार्केट का क्या सेंटीमेंट है, मैंने आप सबको सारी चीजें अच्छे से बता दिया। यहां से मार्केट अगर इसके नीचे ओपन कर जाती है तो फिर उसी के अकॉर्डिंग अपना सेटअप लेके चलना है। लेकिन अगर इस जोन के ऊपर मार्केट इस यहाँ पर फ्लैट ओपन करती है और यहाँ से 880 को ब्रेकआउट करती है तो सबसे पहले एक छोटा टारगेट रहेगा 24,920 का। ये टारगेट अपने में लेके चलना है, और इसको मार्केट ब्रेक करती है, इसके ऊपर सस्टेन करती है तो 24,980 अपना दूसरा टारगेट रहेगा। फिर हमें शॉर्ट टर्म में रिकवरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो 24,980 को मार्केट अगर सस्टेन करती है तो हमें कहीं ना कहीं फिर 25,000 को मार्केट ब्रेक करते हुए देखने को मिलेगा। और 25,000 को अगर मार्केट सस्टेन करती है तो 25,040 तक का अपना लेवल रहने वाला है, क्योंकि 25,040 तक का एक गैप निकल के आ रहा है जिसे मार्केट फिल करने वाली है। अगर शॉर्ट टर्म में रिकवरी होती है तो ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म की तेजी है तो। ठीक है, तो यहां तक का अपना टारगेट रहने वाला है। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर लेती है तो मार्केट में हमें ओवरऑल बुलिश कंट्रोल देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फिर हम 2500 तक अपना टारगेट लेके चल सकते हैं। बाकी जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा। लेकिन अगर यहां से मार्केट 24,800 को काटती है तो 24,760 पे पहला सपोर्ट मिलने वाला है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग व्यू से मार्केट शॉर्ट टर्म में यहां से आके और रिवर्स करा सकती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन करती है तो 24,720 तक का लेवल हमें फिर से देखने को मिलेगा। अगर 720 के नीचे मार्केट आती है तो एक बड़ा लेवल ओपन होगा। ठीक है, ये आप जाके प्रीवियस जो है टाइम फ्रेम पे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग जो है इंडिकेटर लगा के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ पर ज़्यादा सप्लाई, कहाँ पर ज़्यादा डिमांड देखने को मिला है, कहाँ पर मार्केट ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। तो यहाँ से अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती है, ब्रेक करती है, तो फिर 24,660 का लेवल देखने को मिलेगा, और इसके नीचे का जो लेवल है 24,620 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। बाकी जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन रखिएगा। बाकी ये जोन जरूर मार्क करके रखिएगा। अब चले चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों सेंसेक्स के चार्ट पर, और यहाँ पर आपको ये जोन मार्क करके रखना है। देखिए क्लोजिंग 81,451 पर हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर 81,400 यानी कि प्रीवियस लो को मार्केट ब्रेकडाउन करती है तो डाउन साइड में अपना बड़ा टारगेट रहने वाला है। लेकिन अगर मार्केट शॉर्ट टर्म में रिकवरी करती है, 560 के ऊपर सस्टेन करती है, तो हमें अप साइड में थोड़ा सा सावधान होकर चलने की जरूरत है, क्योंकि अगर मार्केट में तेजी आती है तो कहां से प्रॉफिट बुकिंग होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए अप साइड में अभी पूरी तरह से कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो शॉर्ट टर्म में अगर तेजी होती है तो वहां पर हमें पूरा सेंटीमेंट अपना नहीं चेंज कर लेना है अप साइड, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अप साइड में थोड़ा सा सावधान रहना है। तो यहां से अगर मार्केट 560 को ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन करती है तो पहला टारगेट 81,690 तक का रहेगा, और 760 ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है, इसे जरूर ध्यान रखना है। एक रेजिस्टेंस व्यू में अगर इसके ऊपर मार्केट 760 के ऊपर सस्टेन कर लेती है तो फिर हमें एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी, और अपना एक बड़ा टारगेट रहेगा 81,990 का, यानी कि 82,000 के समथिंग में अपना ये टारगेट कहीं ना कहीं रहने वाला है। और इसके बाद में 82,100 अपना लास्ट टारगेट रहेगा, क्योंकि जैसा कि निफ्टी में बताया जो गैप है वो मार्केट शॉर्ट टर्म में इसे भरने का प्रयास करेगी इस गैप को, तो इसलिए शॉर्ट टर्म में यहाँ तक का अपना टारगेट रहेगा। बाकी जैसा भी होगा मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा। 81,400 को मार्केट ब्रेकडाउन करती है तो बड़ा टारगेट अपना रहेगा, यानी कि हमें एक बड़ी रेंज देखने को मिलेगी 81,200 की। ये टारगेट में रखना है, यानी कि यहां मार्केट सपोर्ट ले सकती है। अगर इससे ब्रेकडाउन कर जाती है तो फिर 81,100 और 81,000 तक का अपना टारगेट रखना है। ठीक है, अगर 81,000 भी ब्रेकडाउन करती है तो 80,915
ये अपना लास्ट टारगेट रहेगा, यहाँ तक का अपना टारगेट लेके चलना है। बाकी अगर कोई चेंजेस होता है तो मैं आप सबको टेलीग्राम पे प्रॉपर अपडेट कर दूंगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। सेंसेक्स में जोन जरूर आपको फॉलो करना है, जोन जरूर मार्केट करना है, इसलिए आप ट्रैप होने से बचेंगे और मार्केट की डायरेक्शन क्लियरली आपको मिलने वाली है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूँ एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।